गुजरात और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे दाहोद ज़िले के अंदर और छोटे उदयपुर के पास है एक सेंचुरी जिसका नाम है रतन महल स्लॉथ बेयर सेंचुरी। ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं स्पॉट के बारे में, पर मेरे हिसाब से एज अ एडवेंचर स्पॉट दिस डिजर्व्स मच मोर इम्पोर्टेंस इन गुजरात देन इट एक्चुअली हैज़। और इसी लोकेशन को एक्सप्लोर करने के लिए हमने ली अपने जंबो की सवारी और चल पड़े अहमदाबाद से करीबन 200 किलोमीटर दूर रतन महल की ओर। The last 40 to 50 kilometers of the journey is beautiful. The roads और उसके आसपास की ग्रीनरी आपका दिल खुश कर देगी। मगर अगर आप वहाँ जाने का सोच रहे हैं तो मेक श्योर कि आपके पास इनफ फूड रिसोर्सेज एंड वाटर रिसोर्सेज हैं, बिकॉज लास्ट के 30-40 किलोमीटर्स एक विलेज के थ्रू पास होते हैं और ना ही वहाँ पे कोई खाने का स्टॉल है, ना ही पानी का सोर्स। और बेटर ये भी रहेगा कि आप अपने व्हीकल के फ्यूल टैंक्स फिल्ड अप कर रहे हैं पहले से ही, बिकॉज़ वहाँ पे कोई पेट्रोल स्टेशन नहीं है। अगर पेट्रोल मिलता है तो वो छोटी बॉटल्स में लोकल स्टॉल्स पे मिलता है। रतन महल में घूमने को 2 टूरिस्ट स्पॉट्स है। एक है नालधा कैंप साइट जहाँ पे आप ट्रैकिंग करके वाटरफॉल की ओर जा सकते हैं, और दूसरा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहाँ से आगे बढ़ के आप सनसेट पॉइंट एंजॉय कर सकते हैं। चार्जेस बहुत ही नॉमिनल हैं, और अगर आप पहले जा रहे हैं, मॉर्निंग में जा रहे हैं, तो मैं ये एडवाइस करूँगा कि आप पहले कैंप साइट की ओर बढ़ें। स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द ट्रैक इज़ ईजी। आप पानी के किनारे पानी के साथ साथ चलते जाएंगे। ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, ज़्यादा कुछ इंक्लिनेशन नहीं है, और इतना डिफ़िकल्ट ट्रैक नहीं है। अच्छा, बाय द वे, मैं वहाँ सोलो गया था और एक वर्किंग वीकडे के दिन गया था, तो शायद
उस वक्त इतने बड़े जंगल में मैं शायद अकेला ऐसा एनिमल था जो सोशलाइज था। और फिर हम आ चुके हैं रतन महल के एक बहुत ही फेमस फोटोशूट लोकेशन पे। अगर ये देख के आपको फ़ोटोशूट करने की इच्छा हो रही हो, इस पे चढ़ने की इच्छा हो रही हो, तो थोड़ा सावधान रहिएगा, बिकॉज़ ये लकड़ियाँ बहुत पुरानी हैं और काफ़ी सड़ भी चुकी हैं। मैं इस पे जब चढ़ा था तो इनमें से एक लकड़ी टूट गई और मेरा पाँव सीधा नीचे जा चुका था। लकीली दूसरा पैर के नीचे की लकड़ी काफ़ी सही थी और मैं झट से वापस आ सका। सो ट्राई एट योर ओन रिस्क। आगे बढ़ते हुए नदी के साथ चलना है और आगे चलते एक पॉइंट आएगा। यहाँ से याद रखिएगा कि आपको लेफ़्ट लेना है अगर आप वाटरफॉल तक पहुँचना चाहते हो तो। यहाँ से लेफ़्ट लेने के बाद ट्रैक की चढ़ाई और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है, इंक्लिनेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और ह्यूमिडिटी आपको और भी हैरान करने लगती है। ये ट्रैक आपको नदी किनारे से दूर की तरफ ले जाएगा, सो आपको ना ही पानी का आवाज़ आएगा और हो सकता है कि आप सेल्फ डाउट और भी ज़्यादा कर लें, वैसे ही जैसे मैं कर रहा था इस वक्त। और फिर 2 घंटे की सोलो ट्रैकिंग और मल्टीपल सेल्फ डाउट्स के बाद फाइनली
यहाँ बैठे बैठे हमारी नज़र गई ऊपर की ओर और सोचा कि इतना ऊपर आ ही चुके हैं, इतना हाइक कर ही लिया है, तो क्यों ना थोड़ा और ऊपर जाया जाए। वापस जाने की इच्छा तो नहीं थी, मगर क्या करें, अभी एक और स्पॉट घूमना बाकी था। तो बस दिल पे पत्थर रखकर हम वापस की ओर चल पड़े। पर रिटर्न ट्रैक इतना इजी नहीं था, वो भी डिफिकल्ट लगा। और फिर हम चल पड़े अपने सेकंड लोकेशन की ओर, यानी कि रतन महल सेंचुरी के ओर, जहां हम जाएंगे सनसेट पॉइंट की तरफ। This is a 6 to 8 kilometer long, very bad road. यहाँ आपको कच्चे पत्थर, कंकड़, कच्चा रास्ता सब पे चलाना पड़ेगा। एंड वॉट मेक्स इट इवन वर्स इज दैट यहाँ इंक्लिनेशन भी मिलेगा आपको। सो आपकी बाइक का फ्यूल भी ज़्यादा कंजप्शन होगा, आपको चलाने में भी डिफ़िकल्टी होगी और आपको मज़ा बहुत ही कम आएगा ड्यूरिंग दिस रोड। Thank you.
मैं वहाँ मॉनसून्स के अराउंड गया था और शायद इसीलिए वहाँ इतना कोहरा था। आई वॉज़ नॉट एक्सपेक्टिंग दैट दो, बिकॉज जब मैं निकला था घर से, जब मैं ट्रैक कर रहा था, तब वेदर काफ़ी क्लियर था, बट यहाँ आते आते वेदर काफ़ी फॉगी हो गया। जितना मैंने वीडियोस में देखा है और जितना मैंने लोगों से सुना है, ये सामने की साइड इज़ मध्य प्रदेश एंड दिस साइड वेयर आई एम स्टैंडिंग इज़ गुजरात। अगर आप क्लियर वेदर में आ रहे हैं तो आपको काफ़ी अच्छा नज़ारा देखने मिल सकता है। बस फिर यही था रतन महल और यही थे यहाँ के स्पॉट्स। अगर आप यहाँ जाने का सोच रहे हैं तो अपने साथ सही अमाउंट में खाना और पीना ज़रूर लेके जाना। मिलेंगे अगले वीडियो में, मिलेंगे अगली जर्नी पे। बाय बाय, टेक केयर।